हमारे यहाँ जो सिस्टम है उसमें कुंडलिनी जो है इज नॉट राइटली एक्सप्रेस्ड। तो जब मैंने वो पूरा स्ट्रक्चर को देखा, विच इज पार्ट ऑफ द प्रोग्राम विच वी आर डूइंग, तो मैंने जब कुंडलिनी का स्ट्रक्चर देखा तो वो बिल्कुल अलग से तरीके से बना हुआ था। तो जब मैं ये रेकी हीलर्स के साथ में बात करता था तो मैं उनसे पूछता था कि ये जो आपने चोकोरे का सिंबल यूज करते हैं, तो उस चोकोरे के सिंबल में वो 3.5 कर्व ही क्यों है? तो उनमें से किसी के पास उसका कोई आंसर नहीं होता था। तो फिर मैंने जब उसको देखना शुरू करा, बोल दो क्लास में, जब मैंने उसको देखना शुरू करा तो फिर ये हुआ कि भाई इसमें जो है उनको क्लैरिटी नहीं है। तो मैंने एक स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करा, जो संस्कृत अल्फाबेट्स को मैंने कुंडलिनी के ऊपर लगाना शुरू करा। तो मेरे सारे अल्फाबेट्स जो हैं वो एनगल्फ करता था कोई, कि मेरे जैसे शरीर के अंदर जो नाड़ियों के गुच्छे हैं, एक एक गुच्छा एक एक अल्फाबेट से कनेक्टेड है। तो कोई फोर्स है जो उन सबको जो है एक मीनिंगफुल एक्सप्रेशन पे कन्वर्ट करती है। तो जब उस मीनिंगफुल एक्सप्रेशन का स्ट्रक्चर मैंने आइडेंटिफाई करा तो बिल्कुल ऐसा है जैसे ये मेरे पीछे जो शिव जी का वो है फोटो, एक्सप्रेशन जो है वो उस तरीके से है। तो फिर मैंने उसका एक वीएफएक्स वीडियो बनाया सो दैट कि मेरे चक्रास की 9 चक्रास, पहली बात तो है, तो 9 चक्रास का फॉर्मेशन है। और जैसे ही मैं उनको अर्थ टू, मतलब मेरे 9 चक्रास कौन कौन से हैं, सबसे पहला है मन, सो विच इज द सहस्त्रार चक्र क्लोज्ड। अब ये कहीं भी डिस्क्राइब नहीं है। सहस्त्रार चक्र क्लोज्ड होल्ड्स द इंफॉर्मेशन ऑफ योर पास्ट लाइफ्स, और इस जन्म की इंफॉर्मेशन उसको होल्ड करता है अपने सहस्त्रार चक्र में, विच इज अबव द सहस्त्रार चक्र। तो वहां से पास्ट लाइफ का इंफॉर्मेशन मेरे पास में आता है और प्रेजेंट लाइफ का उसमें चला जाता है। तो एक बैलेंस मेरी इच्छाओं का जो है, जिसकी वजह से मेरा हर बार जन्म होता है, वो इंफॉर्मेशन वहां पे स्टोर्ड होती है। तो इसके बाद वाला जो चक्र है वो सहस्त्रार चक्र, उसके बाद वाला चक्र लंबिकाग्र चक्र। अगेन किसी ने लंबिकाग्र चक्र भी हटा दिया, विच इज बिहाइंड द नोज बिटवीन द 2 ईयर्स। सो वन चक्र अबव द सहस्त्रार, वन चक्र बिलो द सहस्त्रार। तो एक का एलिमेंट मन है, एक का आत्मा है, तीसरे का टाइम है। ऐसे करके ये मेरे पहले 3 चक्र है। फिर जो नेक्स्ट 3 चक्र है वो है आज्ञा चक्र, मूलाधार चक्र और विशुद्धि चक्र। फिर तीसरे जो चक्र है वो है अनाहत, स्वादिष्ठान एंड मणिपुर। तो ऐसे करके मेरे 9 चक्रास आते हैं। तो जब मैंने अपने 9 चक्रास को आइडेंटिफाई करा तो मैंने उसका मूवमेंट देखा कि ये मूव कैसे हो रहा है। तो जैसे दुर्गा सप्तशती में डिस्क्रिप्शन आया, प्रथम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तो उस जी जी ऑर्डर में जी। मैंने उनको कनेक्ट करना शुरू करा। तो उसमें जो थर्ड था वो चंद्र घंटा लिखा हुआ था, तो वो मेरे हिसाब से वो गलत था। तो पहला अर्थ, दूसरा वाटर, तीसरा फायर, चौथा एयर, पांचवा स्काई, छठा डायरेक्शन, सातवां टाइम, आठवां आत्मा, नौवां मन। बिकॉज ये डिनोमिनेशंस बेसिकली हेड, नेक एंड टेल की है। मेरा जो आइडियल फॉर्म जिसको मैं बोलूंगा कि मैं कैसा दिखता हूं, तो मैं अपनी बॉडी के स्ट्रक्चर को लेकर चलूं और एक स्पर्म को लेकर चलूं। स्पर्म में 3 चीजें कॉमन है, हेड, नेक एंड टेल। स्नेक में 3 चीजें कॉमन है, हेड, नेक एंड टेल। मैं अपने रिब केज को ऑब्जर्व करूं तो उसमें भी 3 चीजें कॉमन है, हेड, नेक एंड टेल। तो इट इज देयर इन दी स्लाइड जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर रखा है, बट इट फॉल्स इन दी लेवल 2, तो उस पर भी पहुंच जाएंगे बाद में। बिकॉज लेवल 1 में प्राइमरली हम स्कैनिंग सिखाते हैं, वो डॉक्टर आरती करती है, वो मेरा डोमेन नहीं है। हीलिंग एंड स्कैनिंग इज डॉक्टर आरतीज डोमेन। तो दैट पार्ट ऑफ क्लास शी विल टेक। मेरा काम है वो करेक्ट थ्योरी को आइडेंटिफाई करना और हम उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, सो विच मेक्स द एंटायर चेंज हैपनिंग। तो ऐसे करके मैंने जो है जब उसको आइडेंटिफाई करा तो दैट स्नेक बिकम वेरी वाइब्रेंट। तो अगर आप मेरे इस फोटो को देखें तो इसमें स्नेक इज परफेक्टली वाइब्रेंट, और ये इमेजेस मैंने आप लोगों को शेयर भी कर रखे हैं। तो अगर ध्यान नहीं किया होगा तो मैं दोबारा भी शेयर करके बता दूंगा। तो ऐसे करके जब मैंने अपनी कुंडलिनी को देखा कि यस देयर इज अ डिवाइन फोर्स। अब वो डिवाइन फोर्स किस तरह से शिव के गले में लिपटी हुई है, विष्णु उसके ऊपर ही विराजमान है।
एक ही कुंडलिनी है, वो शिव के गले में लिपटी हुई है, विच सेज की मतलब विच हाईलाइट्स की ये कितना अच्छा है कि उन्होंने उसको गले से लगा रखा है। विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं उसी के ऊपर विराजमान हूं, एक ही कुंडलिनी है। तो मैंने देखा कि कुंडलिनी एक्चुअली इट डिनोमिनेट्स द एंटायर ग्रेविटेशनल फोर्स। अब वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो मुझे नीचे लेकर आती है, फिर इसके पैरेलल गरुड़ फोर्स है, वो मुझे ऊपर लेकर जाती है। तो मेरे जितने भी डेट्स हैं वो जैसे ही मैं इस कुंडलिनी को टच करता हूं, मैं मेरे वो डेट्स खत्म होने शुरू हो जाते हैं, रिवर्स ऑर्डर में आ जाता हूं मैं। उसको जानना ही ग्रेविटेशनल फोर्स का बेसिस है। तो नहीं जब सही। हम अपने डाइटीज को देखते हैं और उनके बारे में हमें पता चलता है, तब हमारा नेक्स्ट लेवल ऑफ एवोल्यूशन शुरू होता है। किसी भी व्यक्ति को क्यों पेन आ रहा है, किसी भी व्यक्ति को क्यों कर्जे आ रहे हैं, किसी के साथ भी कोई स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन क्यों है, तो ये सारे एस्पेक्ट को जब हम एक बार देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये सब हमें इस बात को टारगेट कर रहा है कि हम अपनी इनर बॉडी को जाने। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, वेरी वेरी साइंटिफिक एंड मीनिंगफुल। आपके घर में कोई भी वास्तु दोष है, ठीक है, कोई सा भी वास्तु दोष है, उससे आपकी एनर्जीज पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब वास्तु दोष इज ए ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड इसके पैरेलल एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है जो हमारे ऊपर इम्प्लाई कर रही है, बिकॉज ऑफ द एंटायर एस्पेक्ट जो भी प्राण सिस्टम के तौर पर होता है। तो मैंने क्या करा, मैंने कुछ इमेजेस बनाई और वो इमेजेस मैंने आपके घर के 5 कॉर्नर के ऊपर लगाने के लिए बोल दी। जब मैंने वो 5 को वहां लगवाया एक सही ऑर्डर के हिसाब से, तो मुझे पता चला कि जो वो फोर्स जो मेरे ऊपर पड़ रहा था वो घटना शुरू हो गया। अब आप साइंटिफिकली किसी भी एक ऐसे एरिया को आइडेंटिफाई करिए जहां पर हाई ऑर्डर मैग्नेटिक फोर्स है, जहां पर हाई ऑर्डर ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे किसी को कहते हैं कि फॉर द टाइम ड्यूरेशन, इस समय शनि की 7.5 है, मंगल है, राहु है, ऐसे करके तमाम चीजें हैं। तो ये जितने भी फोर्सेस को आप नेगेटिवली एड्रेस कर रहे हैं, वो नेगेटिव जो है उसका इम्पैक्ट घटना शुरू हो जाता है। विच मीन्स कि एक मंत्र अगर मैं कागज के ऊपर लिख कर किसी जगह रख रहा हूं, it has the ability to reverse the gravitational force as well as electromagnetic force। तो जब मेरा ये प्रोसेस इन्वोक होना शुरू होता है, हर तरीके का फोर्स मेरा रास्ता छोड़ देता है। तो इस सब्जेक्ट पे रिसर्च बहुत मैंडेटरी है। अच्छा, फिर क्या होता है कि हमारे यहाँ जितने भी जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, दी सो कॉल्ड हु आर इम्पार्टिंग वास्तु नॉलेज, एस्ट्रोलॉजी नॉलेज और चक्रास नॉलेज, वो उन्होंने उसमें गुड और बैड इन्वोक कर दिया। जो शिव जिस नाग को गले में डाल के बैठे हैं, जो विष्णु जिस नाग के ऊपर लेटे हुए हैं, हम उसी नाग से भय करते हैं। नाग का रिप्रेजेंटेशन क्या था? नाग मेरे खजाने का रक्षक था। हर एक जगह जब भी कोई खजाना खुलता था तो उसका एक रक्षक इमर्ज होता था। मैं उससे डर रहा हूं, उसको मार रहा हूं, तो किसी ने मेरे परसेप्शंस को चेंज कर दिया ना। मैं गाय को देख रहा हूं, उसके गले लग रहा हूं, सांप को देख रहा हूं तो लाठी लेके उसे मारने के लिए दौड़ रहा हूं, जबकि वो मेरा धन का रक्षक है। तो अगर किसी व्यक्ति को फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो रही है, वो उस नाग को इन्वोक करे और वो नाग उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, क्योंकि वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है। हमें वो सिस्टम पता नहीं, हम उसको फियर की डोमेन में ले गए। जहां नाग दिखा वो तो नेगेटिव है, इसको तो मार दो जितनी जल्दी मारोगे। आप मार नहीं रहे, आप अपने धन के रक्षक को खत्म कर रहे हो, हम्म। जो आपके खजाने की रक्षा कर रहा है। तो मैंने क्योंकि एस्ट्रोलॉजी वगैरह में पढ़ता रहता हूँ, तो मेरे हिसाब से यूएस का जो इकोनॉमी फॉल डाउन जो है वो 2027 में होगा, 2031 तक सीरियस हो जाएगा। तो जब मैंने इस पार्ट को देखा तो मुझे समझ में आने लगा, मतलब पिछले
मतलब 2021 में मैंने कैलकुलेट करा था ये सारा कुछ। तो उस टाइम पर जब मैंने ये सारी कैलकुलेशन करी, जब कोविड आया, तो मुझे एक डिसीजन लेना था कि मैं अपना ऑफिस कहाँ बनाऊं, क्योंकि जहां जहां बनाया था वहां से तो खत्म हो गया। तो मैं ऑल्टरनेट प्रोसेस को आइडेंटिफाई कर रहा था। तो तब मैंने देखा कि भी उस टाइम पर मैंने कैलकुलेट करा था, द डेथ टोल वाज अराउंड 100 करोड़। पर कोविड में 2 या 3 करोड़ लोग मरे थे। तो बाकी 97 करोड़ कहाँ पर जा रहे हैं? उसके बाद ये आपकी वॉर्स शुरू हो गई। तो जो हाई ऑर्डर डिस्ट्रक्शन चारों तरफ इनिशिएट हो गया, और उसके बढ़ने के बाद हमारे यहाँ एक मेजर चेंज होगा। वो चेंज कैसे होगा? जो फाइनेंशियल वेल्थ जो है, दैट विल शिफ्ट फ्रॉम ज्यूज टू हिंदूज। हम्म। और इस प्रोसेस के शिफ्ट होने के बाद, एंड इट ऑलरेडी स्टार्टेड। आप ये देखिए, जैसे मुकेश अंबानी है, तो मुकेश अंबानी ने धीरे धीरे करके हर वो वेंचर देख रहा है जिसमें ज्यूज का इन्वेस्टमेंट और कंट्रोल है। पहले उसने मोबाइल फोन लिया, फिर डेटा लिया, एंड एवरीथिंग इज वेरी स्टेप ऑर्गेनाइज्ड इन दैट एस्पेक्ट। तो ये प्रोसेस उसी के पैरेलल टाटा भी वैसे ही कर रहा है, आदित्य बिरला भी वैसे ही कर रहा है। तो आप देखेंगे थोड़े टाइम में जो फाइनेंशियल वेल्थ है विल स्टार्ट शिफ्टिंग ऑल्सो फ्रॉम वेस्ट, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। और ये अगले 3 साल में हो जाएगा, मतलब 2027 के तौर पे ही हो जाएगा। अब फाइनेंशियल वेल्थ शिफ्ट होना, इस्लामिक वॉर्स, क्रूसेड वॉर्स, ये सारे एस्पेक्ट हो गए जो हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चल रहे हैं। पैरेलली जो चीज हो रही है वो ये हो रही है कि इसके बाद की जो वॉर होगी वो आस्तिक वर्सेस नास्तिक होगी। मतलब एक वो डॉक्टर चांद भारद्वाज के साथ मैंने कुछ काम करा था, वो कहते थे, जब आएगा बीसम बीसा, ना रहेगा ईसा ना रहेगा मूसा, बस रहेगा रूसा। वो ऐसे करके बोलते थे। तो हम्म। मेरे को मतलब तब तक पता नहीं था कि कौन सी चीज का किस तरीके से। आई एम टॉकिंग अबाउट 2012। हाँ। तो मैं उनसे एक स्पिरिचुअल करिकुलम बनाने के तौर पे मेरा डिस्कशन चलता था। वॉज अ साइंटिस्ट, उन्होंने डॉक्टर कलाम के साथ में काम करा था। हम्म। तो, तो उन्होंने अपने जो भी मॉडल्स वगैरह बनाए थे, वो मॉडल से मैं सेटिस्फाइड नहीं था। बट एक पर्टिकुलर लाइन थी जो मुझे उनकी बहुत अच्छी लगती थी। वो कहते थे, एवरी पार्टिकल बियर्स इंटेलिजेंस एंड देर इज ए क्यूमुलेटिव इंटेलिजेंस विच गवर्न्स द कोर्स ऑफ एक्शन ऑफ वन सिंगल पार्टिकल। ओ, जब उन्होंने मेरे को ये लाइन बताई तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। फिर मैंने कहा सर, तो फिर तो मेरी डेफिनेशन बहुत आसान हो गई। द क्रिएटर प्लेज द रोल ऑफ क्रिएटिंग इंटेलिजेंस इन एवरीथिंग। जबकि वो क्रिएटर डोमेन को नहीं मानते थे। तो साइंस वाले बंदे थे, तो वो सारी चीजें इस तरह से बोलते थे कि जो, एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। उन्होंने एक दफा बोला कि देखिए ऐसे ऐसे करके सिंथेसिस हुआ, और जितने भी हमारे प्रोटीन्स थे और इनमें सब में ट्रांसफॉर्मेशन हुए, एंड हमारे को 92 या कुछ 108 ऐसे करके एलिमेंट्स मिले। तो मैंने कहा एलिमेंट्स तो 5 हैं, तो आप ये कैसे कह रहे हैं? बोले बस आपने कर दी ना वो बेकार वाली बात, पढ़े लिखे बनिए, साइंस को समझिए। अब उन्होंने ये वाली बात बोली और मेरी ईगो हर्ट हो गई। मैंने कहा सर, आप भी थोड़ा सा साइंस को देख लीजिए। किसी आदमी ने रिसर्च करके ये आइडेंटिफाई करा कि ये 92 या 108 एलिमेंट्स जो हैं पीरियोडिक टेबल के, इसमें कितने स्काई में, कितने एयर में, कितने फायर में, कितने वाटर में, कितने अर्थ में, किसी ने उसको भी करके दे दिया। इसीलिए उसने वो 5 एलिमेंट्स बोले कि जब भी कोई एलिमेंट इवॉल्व होगा हमें पता चलेगा, वो इन्हीं 5 डोमेन्स में जाएगा। एंड ही वॉज लाइक डेड शॉट की, बोले आपको पता है कौन कौन से एलिमेंट कौन कौन सी डोमेन में है? मैंने कहा पता नहीं है, लेकिन ये तो लॉजिकल है पार्ट थोड़ा सा, कि कोई एलिमेंट किसी ना किसी डोमेन में तो एग्जिस्ट करेगा। फिर वो बोले आप इसको ढूंढो और फिर मुझे बताओ। तो मैं हंसता रहा। So the way scientific community is progressing, they are moving or taking things away from divine. और वो हर हम्म। वो चीज करने का एफर्ट कर रहे हैं जो कि हमें डिवाइन से दूर लेकर जाए। तो उनका जो अप्रोच मैकेनिज्म है, दे डोंट वांट कि किसी भी तरीके से डिवाइन का रोल जो है वो किसी को पता चले, और नेक्स्ट जीसस क्राइस्ट या नेक्स्ट गुरु नानक या नेक्स्ट एनी स्पिरिचुअल एंटिटी, बुद्ध महावीर जिसको भी हम नाम बोले, वो नेक्स्ट ना आए। तो उन्होंने हमारी थ्योरी को करप्ट कर दिया। क्योंकि ये लोग, और कुछ नहीं था इनका इनका स्पिरिचुअल इवोल्यूशन थोड़ा फास्ट था बाकियों के मुकाबले। इनकी पावर्स थोड़ी सी बढ़ गई थी। तो मैंने उस पॉइंट पे रिसर्च करा
कैसे किसी की भी पावर बढ़ रही है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक साधु के तौर पे रहे रामकृष्ण परमहंस। अब जी। विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस के पैर छुए और जैसे ही टच करा, इमिडिएटली उनका सैल्वेशन हो गया, उनको सारे अपने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ दिख गया। उसके बाद वो पूरी जिंदगी सिर्फ रामकृष्ण परमहंस को ही स्प्रेड करने में लगाते रहे। बट कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसने विवेकानंद के पैर छुए और रामकृष्ण परमहंस वाली स्टेज को अटेन करा। तो मैं सोर्स कोड की बात कर रहा हूं, तो व्यक्ति की बात कर रहा हूं या जिसने उस व्यक्ति को इन्वोक करा उसकी बात कर रहा हूं। अगर रामकृष्ण परमहंस के बारे में ही बात करनी है, उससे क्या फायदा। रामकृष्ण परमहंस को जागृत काली जो है आमने सामने बैठती थी, और वो लोग जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं बिल्कुल वैसे ही बात करते थे। ये रामकृष्ण परमहंस के बारे में था। तो मुझे तो अपने आप को काली से कनेक्ट करना चाहिए, जिसने रामकृष्ण परमहंस की पावर्स को इन्वोक करा। तो देन आई रियलाइज कि कहीं ना कहीं हम एक कनेक्ट टू द इंडिविजुअल सोर्स। को कनेक्ट करने में अपना एनर्जी लगा रहे हैं, हम उस डिवाइन से कनेक्ट नहीं हो रहे जो हमारे को परपिचुअल बना रहा है। एंड रामकृष्ण परमहंस डाइड ऑफ क्रोनिक पैनक्रियाटिस। नॉट थ्रोट कैंसर। मतलब मेरे को तो क्रोनिक पैनक्रियाटिक कैंसर बताया था जो वो होगा वो। उसके तौर पे, बट सीवियर हेल्थ इश्यूज की वजह से उनकी डेथ हुई थी। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट हियर इज कि अगर आपका स्पिरिचुअल जर्नी है और वो स्पिरिचुअल जर्नी में आपको ईश्वर दिख भी रहा है, तो भी आप अपनी डिजीजेस को रिवर्स नहीं कर पा रहे। तो आप उस प्रोसेस से कनेक्ट हो जो आपके डिजीज प्रोसेस को ही रिवर्स कर दे। एंड द कॉज ऑफ एवरी डिजीज इज डिस्क्राइब्ड इन रामचरितमानस, जो कि आपके लेवल 3 के पार्ट में आता है, विच इज मोह सकल व्याधिन के मूला। ये श्री रामचरितमानस के आखिरी 5 पेज में लिखा है, जिससे वो मानस रोग डिस्क्राइब कर रहे थे, जिसको पढ़ के मुझे पता चला कि वात पित्त कफ का ओरिजिन भी थॉट है, और वो कौन कौन से थॉट हैं जिनसे कौन कौन सी डिजीजेस होती है। इसलिए मैं डिजीजेस पे काम कर रहा हूँ, बिकॉज इमिडिएटली अगर आप इस स्पिरिचुअल प्रोसेस से कनेक्ट होते हैं, तो आपको वो आपके भीतर का चेंज जो है, अगर उसको आप इग्नोर करते हैं तो डिजीज पैटर्न आता है। मतलब देर आर ओनली 2 टाइप ऑफ थॉट, सेल्फिश थॉट्स एंड सेल्फलेस थॉट। जो भी सेल्फिश थॉट्स हैं वो आपको डिजीजेस देते हैं, जो भी सेल्फलेस थॉट्स हैं वो आपको डिजीजेस का रिवर्सल देते हैं। तो जब मैं इस प्रक्रिया को एड्रेस करता हूं, तो मैं यही बोलता हूं कि आपको अपने बॉडी पार्ट्स को डिफाइन करना है। आपको जो चीज है, मान लीजिए किसी का वेट ज्यादा है, उसने वेट ज्यादा होने का मतलब है उसका अर्थ एलिमेंट का इम्बैलेंस है। अर्थ एलिमेंट ही बढ़ गया ना उसके अंदर, वेट ज्यादा हो गया। तो मैंने क्या करा, मेरा नाभि जो है वो मेरे हिसाब से अर्थ एलिमेंट है। मैंने अपनी नाभि पे हाथ रखा और श्रीम वम श्रीम बोलना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने श्रीम वम श्रीम बोलना शुरू करा, मन ही मन उसको ध्यान करने लगा। 2 मिनट सुबह, 2 मिनट शाम को, ऐसे करके जितने बार भी मेरे को ध्यान चला जाए, मैं रियलाइज करा कि मेरा इंच लॉस शुरू हुआ। वेट लॉस नहीं, इंच लॉस तक हुआ। और मैंने ऐसे बड़े सारे लोग जिनका बहुत सीरियस स्टबन फैट था, उसको कम करके दिखाया। तो मेरा जो पार्ट मेरे को समझ में आया कि मैंने एक्चुअली करा क्या। तो मैंने एक संपुट वाला बेस आइडेंटिफाई करा, जैसे मंत्र के आगे और पीछे एक बीज मंत्र लगाते हैं। तो जब मैंने वो संपुट का प्रोसेस बनाया, आई विल शो यू कैसे। मैं इट हियर इज कि अगर आपका स्पिरिचुअल जर्नी है और वो स्पिरिचुअल जर्नी में आपको ईश्वर दिख भी रहा है, तो भी आप अपनी डिजीजेस को रिवर्स नहीं कर पा रहे। तो आप उस प्रोसेस से कनेक्ट हो जो आपके डिजीज प्रोसेस को ही रिवर्स कर दे। एंड द कॉज ऑफ एवरी डिजीज इज डिस्क्राइब्ड इन रामचरितमानस, जो कि आपके लेवल 3 के पार्ट में आता है, विच इज मोह सकल व्याधिन के मूला। ये श्री रामचरितमानस के आखिरी 5 पेज में लिखा है, जिससे वो मानस रोग डिस्क्राइब कर रहे थे, जिसको पढ़ के मुझे पता चला कि वात पित्त कफ का ओरिजिन भी थॉट है, और वो कौन कौन से थॉट हैं जिनसे कौन कौन सी डिजीजेस होती है। इसलिए मैं डिजीजेस पे काम कर रहा हूँ, बिकॉज इमिडिएटली अगर आप इस स्पिरिचुअल प्रोसेस से कनेक्ट होते हैं,
तो आपको वो आपके भीतर का चेंज जो है, अगर उसको आप इग्नोर करते हैं तो डिजीज पैटर्न आता है। मतलब देर आर ओनली टू टाइप ऑफ थॉट, सेल्फिश थॉट्स एंड सेल्फलेस थॉट। जो भी सेल्फिश थॉट्स हैं वो आपको डिजीजेस देते हैं, जो भी सेल्फलेस थॉट्स है वो आपको डिजीजेस का रिवर्सल देते हैं। तो जब मैं इस प्रक्रिया को एड्रेस करता हूं तो मैं यही बोलता हूं कि आपको अपने बॉडी पार्ट्स को डिफाइन करना है। आपको जो चीज है मान लीजिए किसी का वेट ज्यादा है, उसने वेट ज्यादा होने का मतलब है उसका अर्थ एलिमेंट का इम्बैलेंस है। अर्थ एलिमेंट ही बढ़ गया ना उसके अंदर, वेट ज्यादा हो गया। तो मैंने क्या करा, मेरा नाभि जो है वो मेरे हिसाब से अर्थ एलिमेंट है। मैंने अपनी नाभि पे हाथ रखा और श्रीम वम श्रीम बोलना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने श्रीम वम श्रीम बोलना शुरू करा, मन ही मन उसको ध्यान करने लगा। 2 मिनट सुबह, 2 मिनट शाम को, ऐसे करके जितने बार भी मेरे को ध्यान चला जाए, मैं रियलाइज करा कि मेरा इंच लॉस शुरू हुआ। वेट लॉस नहीं, इंच लॉस तक हुआ। और मैंने ऐसे बड़े सारे लोग जिनका बहुत सीरियस स्टबन फैट था, उसको कम करके दिखाया। तो मेरा जो पार्ट मेरे को समझ में आया कि मैंने एक्चुअली करा क्या। तो मैंने एक संपुट वाला बेस आइडेंटिफाई करा, जैसे मंत्र के आगे और पीछे एक बीज मंत्र लगाते हैं। तो जब मैंने वो संपुट का प्रोसेस बनाया, आई विल शो यू कैसे मैंने उसको बनाने का। तो मेरे सारे में इसलिए है बिकॉज जब मैंने लिखा यहाँ पे श्रीम, और यहाँ पर हम, यम, वम, वम, तो वो बीज मंत्र तो वो चक्र के ही मंत्र हुए ना। ये सारे चक्रास के हैं। तो हर चक्र के अंदर जो भी एम्बिगिटीज है वो रिजॉल्व हो जाएगी। और फिर उसके बाद वापस श्रीम। वापस श्रीम लगा दिया। तो जब मैं, और श्रीम जो है वो सरस्वती जी का बीज मंत्र है, ये लक्ष्मी जी का बीज मंत्र नहीं है। तो जब मैंने ये वाला पार्ट देखा तो मुझे समझ में आया कि एक्चुअली ये मंत्र ये कह रहा है कि आप अपने चक्रास को, बॉडी पार्ट्स को, उनकी इंटेलिजेंस को इन्वोक करो, क्योंकि ब्लॉकेज वहां पर है। मेरे को कितना इस शरीर के लिए अर्थ एलिमेंट चाहिए उतना ही रहे, सो दैट कि ये बॉडी हेल्दी रहे। केवल ये अपने आप को कमांड देने से मेरे प्रोसेस एड्रेस हो जाते हैं। मेरे पास एक पेशेंट अभी आजकल आया हुआ जिसका मैं डिटेल शेयर करा था, वो, संपुटीकरण है। हाँ, तो मेरे सारे में इसलिए है बिकॉज जब मैंने लिखा यहाँ पे श्रीम, और यहाँ पर हम, यम, वम, वम, तो वो बीज मंत्र तो वो चक्र के ही मंत्र हुए ना। ये सारे चक्रास के हैं। तो हर चक्र के अंदर जो भी एम्बिगिटीज है वो रिजॉल्व हो जाएगी। और फिर उसके बाद वापस श्रीम। वापस श्रीम लगा दिया। तो जब मैं, और श्रीम जो है वो सरस्वती जी का बीज मंत्र है, ये लक्ष्मी जी का बीज मंत्र नहीं है। तो जब मैंने ये वाला पार्ट देखा तो मुझे समझ में आया कि एक्चुअली ये मंत्र ये कह रहा है कि आप अपने चक्रास को, बॉडी पार्ट्स को, उनकी इंटेलिजेंस को इन्वोक करो, क्योंकि ब्लॉकेज वहां पर है। मेरे को कितना इस शरीर के लिए अर्थ एलिमेंट चाहिए उतना ही रहे, सो दैट कि ये बॉडी हेल्दी रहे। केवल ये अपने आप को कमांड देने से मेरे प्रोसेस एड्रेस हो जाते हैं। मेरे पास एक पेशेंट अभी आजकल आया हुआ जिसका मैं डिटेल शेयर करा था, वो थायराइड का था। उसका थायराइड कैंसर है जिसका वो नोड्यूल्स का साइज कम हो गया। मैं और कुछ भी नहीं कर रहा, केवल श्रीम हम श्रीम उनसे करवा रहा हूँ। उनके घर के वास्तु में अनाहत चक्र, सॉरी, विशुद्धि चक्रा के शीट्स लगवा रहा हूँ। उनको बार बार उस प्रोसेस से कनेक्ट करवा रहा हूँ जो कि उनको उस एस्पेक्ट में कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। तो इससे मेरे डिजीज का मैंने एक स्पेक्ट्रम डिजाइन करा कि कौन सी बीमारी कौन कौन से चक्रा से कनेक्टेड है। अब अगर मैं अपने चक्रा को ही गलत एड्रेस कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे जिस तरह से मैं बात कर रहा हूँ, थ्रोट चक्रा इज एयर एलिमेंट, हम उसकी साउंड है। यम इज अनाहत चक्रा, फायर एलिमेंट। वम इज अर्थ एलिमेंट, मणिपुर चक्रा। रम इज स्वादिष्ठान चक्रा, वाटर एलिमेंट। लम इज आकाश तत्व,
स्काई एलिमेंट, मूलाधार चक्र। अब जिस तरह से मैंने जिस ऑर्डर में ये बताया, ये कहीं नहीं लिखा हुआ। फिर व्हेन इट कम्स टू द पेटल्स, पेटल्स इन्वॉल्विंग, लम में 4 पेटल लिखी हुई हैं, एक्चुअली 11 है। रम में 6 पेटल लिखी हुई हैं, एक्चुअली 9 है। वम में 12 पेटल लिखी हुई हैं, एक्चुअली 11 है। यम में 11 है, हम में 9 है। सो मेरा तो ये 9-11 का पैटर्न था। तो जब मैंने पेटल्स और उसके स्ट्रक्चर को भी आइडेंटिफाई करा, वो भी चेंज हो गया। वो तो मैं अभी आपको आज की क्लास में ही बता दूंगा क्यों चेंज हुआ, बिकॉज वो संस्कृत के सिस्टम से पता चलता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज, मैंने देखा कि कोई चीन का बंदा है, कोई अमेरिका का है, कोई ऑस्ट्रेलिया का है, बट जब वो मूलाधार की बात कर रहे हैं तो हिंदी में ला कैसे लिखा जाता है उसी की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब सोर्स कोड तो मेरे यहाँ ही छिपा हुआ है, उनमें से अगर किसी और क्या छपा होता तो वो उसको भी ट्रांसफॉर्म कर लेते। तो इंफॉर्मेशन का एक्सेस और उसका स्ट्रक्चरिंग वाज द एरिया जो मेरे को संस्कृत पढ़ के ही पता चला। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि मैं किसी सिस्टम को बिलीव नहीं करता। तो अगर आपने मुझे कोई चीज कही कि इसको रट लो, तो मैं रटूंगा नहीं। मैं उसको आइडेंटिफाई करूंगा कि वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ द प्रोग्राम। तो जब हम उसको टच करते हैं तो वो ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल वैसे ही होते हैं। अच्छा, थोड़ी सी मैथ्स भी जोड़ते चलेंगे बीच बीच में। मैथ्स में एक सेट थ्योरी होती है। सेट थ्योरी कहती है कि आप किसी भी चीज का सेट तब बनाएंगे जब उसके कॉमन पैरामीटर को आइडेंटिफाई कर लेंगे। अगर वो कॉमन पैरामीटर नहीं होगा तो वो सेट नहीं बनेगा। विच मीन्स कि इफ आई हैव 9 apples, I can call them 9 apples only when I say that there are all apples. But if I say there is 1 apple, 1 banana, 1 nashpati, It's so just I have fruit, to call right? it 4 fruits. मैं उनको इंडिविजुअल नाम नहीं दूंगा। ऑन द सेम बेसिस, जब मैं ये बोल रहा हूं कि यहाँ पर 4 पेटल्स हैं, ये स्काई एलिमेंट है, तो स्काई एलिमेंट उन 4 में कॉमन एग्जिस्टेंस तो होनी चाहिए। अगर कॉमन एग्जिस्टेंस नहीं है तो वो सेट बनेगा ही नहीं, उसको 4 कह ही नहीं सकते। 4 तो तभी होगा ना जब वो उसकी कॉमन डोमेन हाईलाइट होगी। अब मैं आपको पहले वो वाली, अब मेरा क्योंकि एक्चुअली मेरे प्रोग्राम में ना ये एक जरा सा वो रहता है कि सब लोग जो हैं वो अलग अलग इंफॉर्मेशन के एक्सपोजर वाले आते हैं, तो इट बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट कि। पर मेरे को सबसे ज्यादा मजा रमेश जी की क्लास करने में आया, क्योंकि उनको वो सारी चीजें Yeah, थोड़ा पहले से लेवल पता थी। लेवल सेट थी। उन्होंने तुरंत जो है हाँ, उसको फिल्टर करके हाईलाइट कर दिया कि हाँ, ये जो आप बोल रहे हो ये ठीक है और ये वाला पार्ट नहीं ठीक है। मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? Yeah, जी। इसमें स्क्रीन में मतलब जो मेरा पीपीटी मैंने नया खोला है वो पता चल रहा है ना? yeah. यस। राइट, मैं ये कंफर्म कर लेता हूँ, बिकॉज बीच बीच में क्या होता है कि वो जब मैं कोई चेंज करता हूँ तो वो चेंज वहां पर चलता ही नहीं है। I didn't get the print. जो एनोटेट किया है वो ऊपर दिख रहा है, वो खाली इरेज कर देना है। Where do we keep the Vastu Bij mantras? विच वास्तु बीज मंत्र? You gave me, you sent a Vastu Bij mantra बोल के paper. I'll show you.
You can see. ये तो मैम अलग अलग नहीं, मैंने तो आपको कंपाइल्ड 5 शीट दे दी ना, Yeah. तो वो You 5 have to शीट take लगा the दीजिए उसमें, compiled प्रिंट one. आउट 5 डायरेक्शन में। इन उसमें ये सब इनकॉर्पोरेटेड है ऑलरेडी, ग्रुप So ऑफ I शीट्स ऑलरेडी बना हुआ है। okay. This is just for my memory and knowledge. हाँ मतलब वो उसमें बहुत छोटा है ना, आपको पढ़ने में दिक्कत होगी, तो इसलिए आप उसको अच्छी तरह से कनेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ कौन सा पार्ट। अभी मैं सारा ही रिजॉल्व कर देता हूँ, जस्ट गिव मी सम टाइम। Okay. देखिए हमारे यहाँ Alright. क्या था, संस्कृत में जब हम अल्फाबेट्स पढ़ते थे तो हमारे 5 अल्फाबेट्स थे, अ ई उ री लरी। अब मेरा एक क्वेश्चन आया 2011 में जब मैं बच्चों के लिए करिकुलम बना रहा था, तो द बेसिक क्वेश्चन वाज हाउ मेनी वॉवेल्स इंग्लिश हैव। इंग्लिश में कितने वॉवेल्स हैं? Okay. A, E, I, O, U. Right. 5। 1, 2, 3, 4, 5. हाँ. ठीक। जब मैंने Right. सिंगापुर एजुकेशन की बुक्स मंगाई, जब मैं अपने, बिकॉज मैंने देखा कि पूरी दुनिया के सबसे प्रोग्रेसिव इकोनॉमी जो है वो सिंगापुर थी, तो मैंने वहां की पढ़ाई मंगाई कि उनकी बुक्स क्या वो बच्चों को पढ़ाते हैं। तो जब उसको देखा तो देवर 13 वॉवल सिस्टम देवर टीचिंग। अब जब मैंने Oh, वो really? 13 वॉवल सिस्टम उठाया तो मैंने कहा मेरे यहाँ 5 हैं, उसके यहाँ 13 हैं, व्हाट इज हैपनिंग। ब्रिटिश में देखा तो उसमें उन्होंने क्या करा, 5 को तो वॉवल्स बोला, बाकियों को डिप्थोंग्स बोलना शुरू कर दिया। Hmm. तो Short and maybe they call them diphthongs. हाँ, तो वो उसको डिप्थोंग्स बोल रहे थे। अब है तो वही स्वर और व्यंजन ना, जो हमारे यहाँ जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर था तो वही। उन्होंने जब इंडिया में आए और उन्होंने देखा कि यहाँ का एक 5 वॉवल सिस्टम था जिससे सब कुछ बन रहा था, तो उन्होंने उस 5 वॉवल सिस्टम को डिस्टॉर्ट करने के लिए अपने सिस्टम में एक चेंज, और बाद में उसको 13 पर ले गए, बट एक्चुअली वो टोटल 16 था। कैसे था मैं वो बताता हूँ। अ प्लस आ, ई प्लस ई, उ प्लस उ, री प्लस री, लिरी प्लस लिरी। Hmm. ये 3 हमारे करिकुलम में से गायब हो गए, ये सिर्फ Oh, संस्कृत के करिकुलम में कर दिए गए। और ये वाला पार्ट संस्कृत का कभी पढ़ाया नहीं जाता था। जितने भी मंत्र यंत्र तंत्र वाली डोमेन थी उनमें इन संस्कृत के अल्फाबेट्स का यूसेज था। hmm. अगर आप तंत्र आज तंत्र पढ़ेंगे तो उसमें ये लिखे हुए हैं। तो जब मैंने उसको आइडेंटिफाई करा तो मुझे पता चलना शुरू हुआ। अब अ प्लस ई ए, अ प्लस ए आई, अ प्लस ओ, आ प्लस ओ औ, Right. से उच्चारण अंग, मुंह से उच्चारण अ। दिस वाज द बेसिस ऑफ माय 16 वॉवल्स। आप म्यूट है। हाँ. A plus A O आ is प्लस ए आई, आ प्लस ओ औ। Oh. बोलेंगे तो भी आएगा ना, अ और ओ को जोड़िए, आओ आओ, साउंड ही अपने आप चेंज हो रही है ना। hmm. सो दिस वाज द बेसिक संस्कृत, जिसके लिए मतलब कोई संस्कृत विजार्ड होने की जरूरत नहीं है। ये बेसिक है, मतलब संधि के नियम होते हैं, इनको देखेंगे तो पता चल जाएगा। इंटरेस्टिंग पार्ट क्या था, व्हेन आई कनेक्टेड अ प्लस अह, मैंने अ को अह से कनेक्ट कर दिया। प्रोनाउंस करके देखिए, अ प्लस अह, क्या आवाज आ रही है? अ। ई, Okay. ई प्लस अह, इय। उ प्लस अह, उअ। Oh, री प्लस अह, रेय। लिरी प्लस अह, ल। wow. सो मेरे हयवरल आ गए, Huh. एंड हयवरल मेरे चक्रास के ऊपर लिखे हुए थे। तो मैंने कहा जब ये लिखे हुए हैं तो मेरे सिस्टम में ये चीजें जो हैं ये कैसे चल रही है। ह जो है वो एयर एलिमेंट है, फायर य है, अर्थ व है, वाटर र है, स्काई ल है। हयवरला
क्योंकि मेरे तो यही अल्फाबेट लिखे हुए हैं। तो मुझे अल्फाबेट से एलिमेंट एसर्टेन करने के लिए सोर्स कोड पे जाना था। क्या अ ई उ री और लिरी, इनके एयर फायर अर्थ वाटर स्काई है? तो मैंने कहा हाँ ये तो सिंपल है, अगर मेरी ये वाली साउंड है तो ये एयर एलिमेंट ही है जो हर जगह जा रहा है। तो मैंने पूरा टच एंड फील बेसिस पे एक एक करके, अब मैंने जैसी आंखों के ऊपर जो है ई ई ऐसे करा था और मैंने बोला ये तो फायर एलिमेंट है। लॉजिकल है, बिकॉज फायर एलिमेंट ही बेसिस होता है हमारे विजन का। अगर फायर नहीं होगा तो विजन कैसे होगा? फिर उसके बाद ऊ को देखा तो मेरी नोज में, क्योंकि अर्थ एलिमेंट से स्मेल जनरेट होती है। फिर री को देखा तो री मेरा अपर लिप लोअर लिप ये टेस्ट करता है, तो ये वाटर का प्रॉपर्टी हो गया। लिरी मेरे स्काई की प्रॉपर्टी हो गया, बिकॉज स्काई से साउंड होती है। एंड दस आई वॉज एबल टू कोरिलेट द स्ट्रक्चर। अब नाउ दिस वॉज ऑन द बेसिस ऑफ संस्कृत एंड नथिंग टू डू विद स्पिरिचुअलिटी। मैंने तो एक बेसिक संस्कृत को देखा, उसके लॉजिकल स्ट्रक्चर को देखा और उसको जो है इस पार्ट पे कनेक्ट कर दिया। एक सेकेंड। अब आप जब इस शीट पे जाते हैं तो आपको वो सब कुछ जो लिखने के लिए आप नोट्स बनाए तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है। सिर्फ आपको ये शीट्स अपने पास में रखनी है, सो दैट कि जब भी आप रिवाइज करेंगे इट विल बी इजी फॉर यू टू रिवाइज एवरीथिंग फास्टर। तो यहाँ पर वो जो चीज मैं बता रहा हूँ वो सारी लिखी है, बस इसमें ये अ प्लस ई ए, अ प्लस ए आई, अ प्लस उ ओ, अ प्लस ओ औ, ये बस एक इस सीट पे लिखा। नेक्स्ट टाइम मैं इसको भी अपलोड कर दूं। बाकी हाया वरला एवरीथिंग इज रिटन हियर। तो यहां से मुझे इस बात का रीजन पता चलना शुरू हुआ कि हमारे यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम जो था वो संस्कृत में ये चीजें सबसे सबसे पहले पढ़ाया जाता था। पढ़ाया इसलिए जाता था बिकॉज दैट वाज द बैकबोन। हर वो चीज जिसमें कि कोई भी ग्रोथ हुई है वो विदाउट नोइंग द अल्फाबेट्स वो पॉसिबल ही नहीं है। टू एन एक्सटेंट कि जब मैं ये बोलूंगा कि मेरे चक्रास जो हैं उनमें भी अल्फाबेट्स ही हैं, कोई और चीज नहीं है। अब सही या गलत उसको थोड़ी देर छोड़ देते हैं, बट हर चक्रा में कुछ अल्फाबेट्स का कॉम्बिनेशन ही है ना, कुछ और तो नहीं है वहां पे। सो फाइनली आई क्रिएटेड माई स्ट्रक्चर कि एक्चुअली पूरे संस्कृत सिस्टम में मेरे अल्फाबेट्स किस तरह से हैं। अब अ आ ई ई उ उ री री लिरी लिरी ए आई अ औ अंग आ, ये 16 कहां पर है? हेड रीजन में। तो मैंने यहां पर डिफाइन कर लिया, ये मेरा हेड रीजन है। क राइट शोल्डर, क ख ग ग च छ ज ज य ट ठ ड ढ ण, ये सारे कहां पर हैं? दीज आर बिलो माई नेक। ये सारे के सारे नेक है। जो बीच में है वो बाइंडिंग है, दस दे प्ले द रोल ऑफ नेक। तो हेड नेक एंड टेल ये मेरा स्पर्म बन गया, ये मेरी कुंडलिनी का स्नेक बन गया, एंड आई गॉट माई स्ट्रक्चर। तो ये तो वाह, लॉजिकल हो गया ना। अमेजिंग, अमेजिंग। जब मैंने इस पार्ट को आइडेंटिफाई करा तो मेरे पास स्ट्रक्चर के साथ में सबसे ब्यूटीफुल पार्ट क्या आया? इन सब में कॉमन एलिमेंट एयर था, इन सब में कॉमन एलिमेंट फायर था, इन सब में कॉमन एलिमेंट अर्थ था, इन सब में कॉमन एलिमेंट वाटर था, इन सब में कॉमन एलिमेंट स्काई था। ये 11 है, ये 9 है, ये 11 है, ये 9 है, ये 11 है।
So 11 9 11 9 was 11. my pattern. 1 2 3 4 5 11 11 9 11 9 11 ये मेरा पैटर्न बन गया। ठीक है, तो मैंने इसी प्रोसेस में अपनी कुंडलिनी को, तो जब मैं अब जब नेक्स्ट लेवल पर जब ये वीएफएक्स इफेक्ट्स डाल के बनाऊंगा तो मैं इसी वीडियोस को आगे बढ़ाता जाऊंगा कि जैसे आप डीपर एंड डीपर जा रहे हैं आपको ये बॉडी पार्ट्स में पूरा मिलता है इंफॉर्मेशन। अब मैं नेक्स्ट पार्ट पे जाता हूँ, मैं बीच बीच में स्किप कर रहा हूँ बिकॉज इट विल बी इजी फॉर मी टू एक्सप्रेस द मॉडल। 11 always comes before 9, correct? सॉरी, 11 9 से पहले आता है। 11 9 से पहले आएगा। सबसे पहले स्काई हो गया ना, जो मन, हम्म। आत्मा, टाइम और डायरेक्शन, ये जो 4 चक्र हैं हमारे, इनका रोल प्ले अल्फाबेट्स के बियॉन्ड है। अभी मैं उस पर भी आता हूँ, एक सेकंड पहले कुछ टेस्ट कर लेना कि जो भी मैं बोल रहा हूँ वो सही बोल भी रहा हूँ या नहीं। तो जब तक टेस्ट नहीं करेंगे तब तक मॉडल की वैलिडिटी नहीं आएगी। ओके, सो अब क्या है, आपको जो है वो स्कैन करना है ट्रू एंड फॉल्स के बेसिस पर। अब ये मेरे 3 चक्र हैं, एक ये है जो सबको पढ़ाया जाता है, ये 2 मेरी वेरिएशन है जिसपे मैंने काम करा है। तो इसको और इसको दोनों को आपने कंपेयर करना है, अपने दोनों हाथों के बीच में स्पिरिचुअल कॉर्ड को ऑब्जर्व करना है, और आपको ये ट्रू एंड फॉल्स पे आप दोनों में से जो भी ट्रू इमेज है वो मुझे पता चले और उसमें मेरा स्पिरिचुअल कॉर्ड का साइज बढ़ जाए। ये आपको कमांड डालकर स्कैन करना है। तो अगर स्पिरिचुअल, और आप ये टेस्ट आप कर रहे हो, आप मेरी किसी बात को बाई करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने भीतर व्हाट इज प्योर ट्रुथ शुड कम टू मी, आई शुड बी एबल टू कनेक्ट माई सेल्फ विद द प्योर ट्रुथ, दोनों को स्कैन करिए पहले तो। The दोनों one कौन से दोनों? एक ये of which और एक ये। ये you're not pointing, आपका आपका पॉइंटर नहीं आ रहा है। एक सेकेंड, कलर चेंज कर दीजिए। हाँ, एक सेकेंड, एक सेकेंड। आप टैबलेट से कर रहे हैं ये और ये अभी आ गया। हाँ, अभी दिख रहा है ठीक, लव। love. इन दोनों को स्कैन करना है आपने, और जो भी प्योर ट्रूथ है उसमें आपकी स्पिरिचुअल कॉर्ड का साइज इंक्रीज हो जाए। Should I scan each one individually now? यस यस, जिसमें सबसे ज्यादा एनर्जी है आपने वो आइडेंटिफाई करके बताना है। ये दैट्स चॉइस नंबर 1। इसमें से इसमें 2 चॉइसेस है, लेफ्ट और राइट, करेक्ट? 1 2। अच्छा, ओके, मैंने सोचा और अगर कोई स्लाइड होगी। I see a lot more in the right side. अभी हम सिर्फ मूलाधार चक्र स्कैन कर रहे हैं, मूलाधार चक्र में कौन से में सबसे ज्यादा एनर्जी है सिर्फ हमें उसे ऑब्जर्व करना है। Number 2. नंबर 2, आपका भी आशीष जी नंबर 2 आ रहा है। मेरा मेरा नंबर 1 पे ज्यादा प्रभाव है, अच्छा, क्योंकि वो कोई एकदम दिक्कत नहीं है प्रोमिनेंट है और उसका, एकदम नहीं मैं उसका फोर्स उसका से आंसर जा कर रहा है। देता हूँ। I आप ये mean, बोलिए कि मेरा जो अवेयरनेस है इस लाइफ का या किसी भी लाइफ का, वो अवेयरनेस का रोल प्ले ना हो, मेरा जो प्योर ट्रूथ है उससे कनेक्शन हो। माई अवेयरनेस शुड नॉट बी अ बैरियर फॉर मी टू कनेक्ट विद प्योर ट्रूथ।
The purest truth is then number 2. नंबर 2। अब होता क्या ना, नॉलेज इटसेल्फ एक्ट एज ए बैरियर। मान लीजिए मेरे पिछले 3 जन्म में आपको ये चीज नहीं पता चली, तो इस जन्म में 3 जन्म का बैकलॉग होगा ना नॉलेज का, तो वो रोकेगा Hmm. आपके पास प्योर इंफॉर्मेशन आने के लिए। तो जब Yes. कभी ऐसा होता है कि हम कोई चीज स्कैन करते हैं, तो हमारे को ट्रूथ स्टेटमेंट लेकर चलना है। स्पिरिचुअल गॉड इज द बेस्ट जज टू आंसर एवरीथिंग। The one also has energy, but the two has more energy. हाँ, तो अभी तो कम और ज्यादा की बात हो रही है कि अगर मूलाधार चक्र का क्या फॉर्म है, विच होल्ड्स इमेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी। There are two. नंबर 2। आप दोनों जने इस बात को कह रहे हो, तो आई टेक द पॉइंट। Yes. अब नंबर 2 में मैंने यहाँ पर जो भी इमेज बनाई है, इसके अल्फाबेट वही है जो अभी मैं पहले स्काई एलिमेंट के ग्रुप में बता रहा था। Hmm. ये सारी इमेजेस जो अल्फाबेट्स हैं, ये वही वाले हैं जो उस इमेज के अंदर थे। नेक्स्ट को स्कैन करते हैं। अब यहां पर हम जो है सेम प्रोसेस में स्काई एलिमेंट को स्कैन करेंगे। इन 3 इमेजेस में 1, Very strong. 2, Very strong. 3, किसमें सबसे ज्यादा एनर्जी आ रही है? I mean, I did only the first one. It was strong in that. अभी आप देखिए ना, तीनों को स्कैन कीजिए, 1, 2 एंड 3। थ्रोट चक्र, विशुद्धि चक्र, एयर एलिमेंट, हम बीज, Number 2. अगेन पास्ट For me, कोई भी नॉलेज अगर बैरियर के तौर पे आ रही है तो वो हट जाए, प्योर ट्रूथ for पता चले। 1 and 3. सबसे ज्यादा एनर्जी नंबर 2 में मुझे आ रही है because of the because of the बीज अक्षरास and because of the petals, पर तो भी पास्ट का थोड़ा इन्फ्लुएंस हो रहा है। हाँ, तो ऐसा नहीं है उसको कि पास्ट पास्ट का पास्ट इन्फ्लुएंस नहीं है। इन्फ्लुएंस को हटा दीजिए ना वहां से। उसको Yeah. यही बोलना है कि मेरे को प्योर ट्रुथ से कनेक्ट करे, और मुझे जो है मेरा विशुद्धि चक्र का प्योर स्वरूप पता चले। प्योर स्वरूप तो नंबर 3 ही रहेगा। 3। Oh, yeah, 3, जी। but even 1 is strong. 1 and 3, both are strong. अभी वो 1 एंड 3 का डिफरेंस भी मैं बताऊंगा, वो अभी उसको नहीं लेकर चलते। अभी सिर्फ 2 नहीं आ रहा ना आंसर। No, 2 नहीं, is strong. 2 में एनर्जी है। 2 मैं ये नहीं मना कर रहा हूँ कि ट्रू में एनर्जी नहीं है, बट ट्रू Yes, से ज्यादा एनर्जी यहाँ पर पता चल रही है। not हम्म much. Compared to these, not much. But I राइट। was finding 1 very strong. Even 3 is strong, but I was finding 1 very strong. हाँ, तो वो जो डिफरेंस है, मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ अभी आप लोगों को जिस पॉइंट पे कनेक्ट करने का है। अगेन हियर 1, 2 एंड 3, विच वन हैज द मैक्सिमम एनर्जी? मेरा अनाहत चक्र, यम बीज, फायर एलिमेंट मुझे अपना प्योर स्वरूप बताए। नंबर 1। Three is stronger than 1. ठीक है, वो दैट इज फाइन। 3 एंड 1 में कोई फर्क नहीं है। ऑब्जेक्टिव 2 और बाकियों के कंपैरिजन को है।
2 is very light compared to these. राइट, नेक्स्ट These पे are चलते हैं. strong. I mean, both 1 and 3 are strong, but 3 I found it more strong. फिर से स्कैन करते हैं. 1, 2 and 3. Which one has the maximum energy? ये मेरा स्वादिष्ठान चक्र है, रम बीज है, वाटर एलिमेंट है. इन तीनों तो इमेजेस पहले में में वम सबसे क्यों बोल ज्यादा रहा है? एनर्जी किस में है? Why is it saying worm in the पहला वाला number 1? सबसे ज्यादा एनर्जी नंबर 1 में है. नहीं, नहीं, वो उसमें वम क्यों लिखा हुआ है? ये चक्र ही इस तरीके का है ना, ओके, जो और जो दूसरे में हमें रम है. सिस्टम बताता है उसमें हमारे स्वादिष्ठान चक्र में वम लिखा हुआ और ये अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं 6. रम मणिपुर में भी यूज करते हैं. अब मैं तो गूगल से अगर स्वादिष्ठान चक्र डालूंगा तो यही इमेज आएगी जिसमें वम लिखा हुआ है फॉर स्वादिष्ठान चक्र. ओके, नहीं, जो आपने रम लिखा है उसमें ज्यादा वो आ रहा है. नंबर 2 में ज्यादा आ रहा है ना, राइट. हाँ जी. अगेन फिर से स्कैन करते हैं. मणिपुर चक्र, अर्थ एलिमेंट, वम बीज, अगेन वम. वम हाँ, वाले में ही नंबर ज्यादा आ नंबर रही है. नंबर 3. 1 and 3 में ही एनर्जी ज्यादा आपको पता चलेगी, 2 में नहीं पता चलेगी. हम्म. अब इस प्रकार से मैंने आपके 5 चक्रास को कर दिया. अब ये 5 चक्रा की इस स्लाइड से एनर्जी लिफ्ट करिए और अपने चक्रास में डाल लीजिए. आपका हम थ्रोट चक्र है, एयर एलिमेंट है. यम हार्ट चक्र है, अनाहत चक्र फायर एलिमेंट है. वम मणिपुर चक्र अर्थ एलिमेंट है. रम स्वादिष्ठान चक्र वाटर एलिमेंट है. और लम मूलाधार चक्र स्काई एलिमेंट है. ठीक है, अब 2 मिनट का एक ध्यान लगाते हैं. मैं श्रीम लगाकर बीज मंत्र बोलता हूँ, आपको आंख बंद करके अपने अंदर के व्यू को ही देखना है बस. तो अपने आंखों को बंद करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, नाक से नाभि तक, नाभि से नाक तक. नाक के पीछे दोनों कानों के बीच में, तालू प्लेट के ऊपर, ब्रह्मरंध्र के नीचे मेरा सोल सीट है. इस लंबिकाग्र चक्र पे मैं अपने सोल रूपी ड्राइवर को शरीर रूपी गाड़ी का कंट्रोलर के रूप में ऑब्जर्व करता हूं. और इससे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे इन 5 चक्रों को एनर्जाइज करें, क्लीन करें, और जो इनकी प्योर फॉर्म को काम करना चाहिए वो मेरे शरीर और घर के लिए, परिवार के लिए वो प्योर फॉर्म काम करे. सबसे पहले मूलाधार चक्र,
श्रीं लं श्रीं 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 श्रीं लं श्रीं। फिर विशुद्धि चक्र। श्रीं हम श्रीं 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 श्रीं हम श्रीं। फिर अनाहत चक्र, हार्ट चक्र, फायर एलिमेंट। श्रीं यम श्रीं 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 श्रीं यम श्रीं। फिर स्वादिष्ठान चक्र, रम बीज, वाटर एलिमेंट। श्रीं रम श्रीं 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 श्रीं रम श्रीं। फिर मणिपुर चक्र, नाभि चक्र। श्रीं वम श्रीं 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 श्रीं वम श्रीं। फिर मूलाधार चक्र। लम 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 लम। विशुद्धि चक्र। हम 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 हम। अनाहत चक्र। यम 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 यम। स्वादिष्ठान चक्र। रम 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 रम। मणिपुर चक्र। वम 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 वम। लम हम यम रम वम 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 लम हम यम रम रम वम लम हम यम रम वम। श्री 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 श्री। अपने दोनों हाथों को रब करेंगे और अपनी आंखों से लगाएंगे।
जी, फीडबैक। It was deep. It was really deep. वेरी डीप, But वेरी 5 मिनट में आप ट्रांस में चले गए दोनों जने, दोनों ऐसे ऐसे करके। जी, बिल्कुल, अगर मौका मिलता तो बैठने की बजाय लेटे होते तो आप सो ही जाते डीप स्लीप में। हाँ जी, तो मुझे बिल्कुल 5 मिनट नहीं लगे बिल्कुल। पूरे एक्सरसाइज को कराने में, नॉट इवन 5 मिनट्स। तो जो ट्रुथ है वो अपने आप को रेजोनेट करता है। इट इज जस्ट लाइक कि मैं शालिनी जी को उनके निक नेम से पुकार रहा हूँ, एंड शी सो हैप्पी कि किसी ने मेरे को मेरे घर के नाम से पुकारा, जो मेरा प्योर फॉर्म था। बाद यस। वाला जो फॉर्म था उसमें कोई ना कोई चेंजेस होते रहे। तो जितने भी मेरे अपने हैं, मेरे करीबी हैं, वो मुझे जिस नाम से पुकारते हैं, मैं उस नाम से कनेक्ट हुआ, और कनेक्ट होते ही मेरे भीतर ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गया। हाँ जी। और पहले तो थोड़ा क्वेश्चन भी हुआ कि ये इस चक्र का है, ये इस चक्र का है। फिर What बाद has में अपने आप ही एनर्जी but then I put एनर्जी ने that संभाल लिया aside. है। That's true, but I put that aside. When you said to put the first chakra itself, it went ekdam fast. You know, the first chakra itself was extremely fast, I'm telling हाँ, you. तो मेरे इस लाइफ टाइम की जो सबसे बड़ी अर्निंग है वो वही चक्रा है जो नाक के पीछे दोनों कानों के बीच में है। The first chakra went spinning, and I said, okay, now I'm going to rotate. Before I would think why some people rotate like that, but I, अच्छा, हमारे को ना देखिए, भगवान तो हर पार्टिकल में है, लेकिन भगवान को प्राप्त करने के लिए किसी ने इतनी कहानियां सुना दी, मुंह ऐसा करना है, ये ऐसा करना है, वो ऐसा करना है। हम उस चक्कर में इतने फंस गए कि हम उस प्योर फॉर्म से कनेक्ट होने के बैरियर, और हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा कि जो कोर कॉन्सेप्ट है उसमें ही किसी ने खेल कर दिया, सो दैट कि मैं मेरी परपिचुअल सेल्फ को अटेन ही ना कर पाऊं। तो जब हम इस पूरे पार्ट को करते हैं तो हमें पता चलता है कि अच्छा, ये एक्चुअल जो डिफरेंस है पूरे स्ट्रक्चर में वो इस तरीके से हो रहा है। एंड इट एक्ट्स वेरी वेरी ब्यूटिफुली, बहुत मजेदार रहता है। सो माय should we? टुडेज ऑब्जेक्टिव वाज टू कनेक्ट यू विद योर चक्रास, सो दैट कि वो संस्कृत सिस्टम एक सिंपल सा एस्पेक्ट जो है वो आपको आपके कोर से कनेक्ट कर दे, Mhm. क्योंकि आने वाले टाइम में ये कोर ही काम करेगी। That's true. For anything, these are the main basic foundation for the. और ये एक ऐसी पावर है जो आज आप सबके भीतर इन्वोक हुई, जो आपकी बेसिक प्रॉब्लम्स में फाइट करने में हेल्प करेगी। क्योंकि आपने अब एक करेक्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी को कहाँ डालना है, मान लीजिए मैम को जूरी में डालना है, तो वो जूरी में इस तरीके से ध्यान करके ही डालना शुरू कर देंगे। इस स्लाइड का प्रिंट आउट जो है उसको खोलेंगे, पीपीटी को, और इसकी एनर्जी लिफ्ट करी, और जिस तरह से आपने अभी मेडिटेशन करा, आप अपने हर उसमें जो आपको परेशान कर रहा है उसमें डालना शुरू करेंगे, और वो भी अपनी ट्रुथ फॉर्म को अटेन करे। यही ब्लेस करिएगा, Mm. उनका जो ट्रुथ फॉर्म है उनसे वो कनेक्ट करें, और बिल्कुल एक प्योर ट्रुथ के रास्ते पे चलना शुरू हो जाए। स्पिरिचुअल एनर्जीज का काम ही है कि आपको एक सही रास्ते पे लाना, Mm. और वो वैसा ही होना शुरू हो जाएगा। Or सुना। every day we should do वही। this energy and put within us. हाँ, ये तो मतलब उसके लिए तो मैंने वो वीडियो भी बना दिया ना। आज जो वीडियो मैंने शेयर करा है वो आरती के चक्रास वाला, वो उस वीडियो को आप ओपन आइज से बस खोल के उसको देखते रहिए, और आप देखेंगे आपके अंदर जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। Okay. हम्म, वो बनाया इस वजह से है कि कहीं भी किसी का कोई ब्लॉकेज है, वो स्पिरिचुअल डोमेन में जाना चाहते हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा, उनको ये नहीं पता चल रहा विच इज राइट विच इज रॉन्ग, उसको सिर्फ वीडियो को देखते जाएंगे और वो ट्रांसफॉर्मेशन होता जाएगा। इट इज ए वेरी सिंपल प्रोसेस। Mm. ठीक है जी। तो अब इसको यहीं पर वो वाइंड अप करते हैं। माय रिक्वेस्ट इज, इफ वी हैव टू स्टार्ट द प्रोग्राम, हमारे को सबसे पहले अपने चैलेंजेस, अपने जो क्या कहते हैं विशेस, एंड अपने डिजायर्स, उसको लिस्ट डाउन करना है। क्योंकि जितना ज्यादा हम उसको लिस्ट डाउन करेंगे उतना जल्दी हम उसको मैनिफेस्ट कर पाएंगे।
वॉट एवर इट इज। अगर आपको वन तो टू वो वन लिस्ट डिस्कस करके करना हो आपको तो आप भेजना उसे है? कर सकते हैं। सॉरी। ओके। हाँ, तो हाँ वो मतलब लिस्ट अगर करके आपको अगर भेजना कोई है? एक ऐसा पार्ट है जो आप दोनों एक दूसरे के सामने नहीं डिस्कस करना चाहते तो वो हम व्हाट्सएप पे भी डिस्कस कर लेंगे, एक म्यूचुअल कन्वीनियंस ऑफ टाइम के ऊपर। हाँ हाँ, नहीं ऐसे एक दूसरे से नहीं, पर इट जस्ट बी मोर We पर्सनलाइज, तो आपको भी थोड़ा आइडिया यू नो कि डॉक्टर जो are मिलते हैं very तो open with each other. हाँ हाँ हाँ, पर एज इट इज एवरी आवर एनाटॉमी इज डिफरेंट, सो जब डॉक्टर मिलते हैं तो पेशेंट्स को वन ऑन वन ट्रीटमेंट लेते हैं, तो वी हैव देयर सो अपॉर्चुनिटी, इतने आई छोटे डोंट हैव उसमें दी है तो आई चैलेंज थिंक। विद टाइम। सिर्फ ये म्यूचुअल कन्वीनियंस का तौर पे हम एक दूसरे का वो ध्यान कर लेते हैं। तो आप मेरे को अपना टाइम अवेलेबिलिटी बता देंगे, मैं अपना बता दूंगा, और जो भी म्यूचुअली कन्वीनियंट टाइम होगा हम लोग आपस में डिस्कस करके एंड देन विल एक्चुअली सेट द पेस फॉर द प्रोग्राम। सबसे Okay. पहले आपकी प्रॉब्लम्स एड्रेस होनी चाहिए। अगर प्रॉब्लम एड्रेस नहीं हो रही है तो फिर प्रोग्राम को करने से क्या फायदा। आप वेरी एस्ट्रोलॉजर के वेल पास थॉट गए, एंड डॉक्टर इवन के पास गए, वास्तु वाले के पास गए, चक्रा वाले के पास गए, अगर वो आपकी प्रॉब्लम नहीं एड्रेस कर रहा तो फिर फायदा क्या हुआ उसके पास जाने का। राइट। So we'll send it tomorrow. आप लोगों का एक्चुअली वो टाइम का वो फर्क रहता है, तो मुझे तो ना मेरे टाइम के हिसाब से बस आप बताया करिए कि हाँ भाई मेरा टाइम, क्योंकि मेरे अगला बैच जर्मनी वाला है, उसके बाद शाम को ऑस्ट्रेलिया वाला है, तो मैं तो टाइम जोन में ही कंफ्यूज होता रहता हूँ। जी जी जी। तो आप Let's बस मुझे ये तो बताइएगा आपके कि आपका ये कन्वीनियंट टाइम है, व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिएगा एंड हम व्हाट्सएप वीडियो कॉल ही करेंगे उसके लिए, जूम कॉल नहीं करेंगे। जूम तो वैसे भी मैं इसलिए करता और हूँ ये because एक साथ 100 जने कनेक्ट हो सकते हैं, तो इट बिकम वेरी इजी फॉर, क्योंकि हमारा मेजोरिटी वर्क हीलिंग यस का है, यस। ट्रेनिंग का कम है। तो इसमें हम अभी रिकॉर्डिंग चालू है मैंने तो कल इट्स की भी ओके, डिलीट कर दी थी, ऐसे ये भी आज यूट्यूब पे वाली भी पोस्ट। डिलीट हो जाएगी। हाँ, ओके 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 डोंट ओके। वरी। या तो बेसिकली जो हमें मुझे एक दो चीजें बहुत पसंद आ गई इसमें, कि एक तो ये हमारी ये जो सोसाइटी की जो यात्रा जो है, जो ईस्ट से वेस्ट की यात्रा, वो उसके ऊपर आगे अगर हमको उसमें भागीदार रहना है, उसमें 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 उसको एक्सेलरेटेड उसमें वो करना है, तो वो शक्तियां, वो कैसे हम लोग फोकस करके जागृत करें। एक तो तो वो है जो ट्रांसफॉर्मेशन आप बता रहे थे। दूसरा आपकी ये डिजीज वाली, ये जो डायबिटीज की बात है, वो जब हम पहले मिले थे तब से मन में है कि यार ऐसी कुछ हम एकदम प्रोफेशनली कर सके और आपके हवन में ये भाग ले सके, तो हमारा बहुत वो रहेगा। सो पर्सनल विशेस जो भी वो सब है वो तो भिजवा ही देंगे, पर ये दो कोर ऑब्जेक्टिव्स है वो बहुत बड़े हैं, मीनिंग दे आर वेरी मैक्रो इन नेचर थोड़ा, पर उसको उसके ऊपर फोकस कैसे करते हैं। और इन डे टू डे लाइफ हम लोग तो बहुत डिसीजन में आते हैं और बहुत रॉन्ग डिसीजंस भी ले लेते हैं, और कभी डिसीजंस लेते भी नहीं है क्योंकि हिम्मत का सवाल होता है। पर उसमें उसमें लाखों का बन सकता है, लाखों नहीं बन सकते, हमारी सेल्फ कॉन्फिडेंस उसमें बन सकता है, नहीं कभी नहीं बनता है। ज्ञान का रास्ता है हमारे पास, पूरा ज्ञान सरस्वती देती रहती है, आपकी बदौलत से दिए देखो इतना शुद्ध ज्ञान कहाँ से मिलेगा। तो ऐसा ज्ञान आर्थिक शास्त्र में भी मिलता रहता है, पर जो डिसीजनिंग प्रोसेस है, ये हमारी जो एक्ट करने की वो क्षमता है या ना एक्ट करने की क्षमता है, उसके ऊपर भी थोड़ा ज्यादा यू नो करना पड़ेगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि डोंट वरी, बहुत दैट्स पार्ट ऑफ अनबन द होती है। प्रोसेस। आप लोगों को आज से ना सिर्फ एक पार्ट को शुरू करना, आप श्रीम लिखना शुरू कर दीजिए विद रेड पेन, और जितना भी आप श्रीम लिखते हैं वो श्रीम लिखकर घर की ईस्ट डायरेक्शन में रखना शुरू कर दीजिए। आपका जो भी घर है उसका जो भी ईस्ट वॉल है उसके ऊपर एक एनवेलप लगा दीजिए, आज आपने जितना भी लिखा वो उठाकर वहां डाल दिया। आप देखेंगे आपके घर का स्ट्रेस रिडक्शन शुरू हो जाएगा, घर में हैप्पीनेस का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। और हैप्पीनेस का एक बड़ा सिंपल सा मेरा मेजरमेंट है, आप घर के अंदर आए और आपने कोई गाना गुनगुनाना शुरू कर दिया,
दैट मीन्स उस घर का हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत अच्छा है। हमारा तो 24 घंटा चलता ही रहता है, गाना ही चलता रहता है, आप जो भी बोलो गाते ही रहते हैं हम लोग। गाना गाना ही इस बात का वो है कि मैं अंदर से लाइट होता जाऊं। हाँ, एक बार और एक दिल बंदे ने जो मेरे को प्यार ऐसी बात कर करेगा रहा था, वो गाना गाएगा। मैं बड़ी सीरियस सी बात कर रहा था किसी से, तो उसने मुझे बोला, अरे शुक्ला जी आप बड़ी वैसी बात करो, एक काम करो एक गाना गा कर सुनाओ। मैंने कहा हाउ डेयर यू टू आस्क हम्म। मी सच अ क्वेश्चन, गाना गा के सुनाओ, क्या मतलब हुआ इस बात का? तो हम्म। बोला आपको लगता नहीं कि आप अंदर से लाइट नहीं हो? मैंने कहा अब मैं उसके बाद जब शाम को वॉक करने जाता तो मैं गाना ही गाता हुआ जाता, अकेले अकेले। मैंने कहा फिर जब मैंने प्रैक्टिस कर ली कि हाँ मैं गाना गा सकता हूँ, आई एम लाइट फ्रॉम इनसाइड, फिर मैंने उसे फोन करा। मैंने कहा हाँ भाई मैं रेडी हूँ, गाना सुनाता हूँ। कहता नहीं मुझे नहीं सुनना। मतलब क्यों नहीं सुनना, मैंने इतनी प्रैक्टिस करी है। बोले नहीं, आपको अंदर से वो गाना गाने के लिए वो करना था, प्रेरित करना था। आई सेड व्हाट एन इडियट, इसने जो है पहले मुझे इतना परेशान कर दिया कि मैं गाना क्यों नहीं गाता, अब मैं गा रहा हूं तो गाना सुन नहीं रहा। एंड देयर वर माय क्वेश्चंस। मेरे को अंदर से हल्का होना है, टोटल गंभीर रहना है। तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट हो गया ना लाइफ का। जितना लाइटर रहेंगे उतना जल्दी चीजें जो हैं वो आइडियल डोमेन में आ जाएंगी, उतना फास्ट आ जाएंगी। तो छोटी छोटी चीजें करेंगे और वो एकदम से बिल्कुल फास्ट आती ही चली जाएंगी। I will tell you one thing happened after keeping this in 5 directions. मैंने एक डिसीजन लिया टू चेंज माय फाइनेंशियल एडवाइजर, फाइनेंस का एडवाइजर को चेंज करके। आई हैड मेड एन अपॉइंटमेंट टू मीट ऑन सम डे, बट इट सो हैपेंड आई कुड मीट टुडे। आज मिलके आई और आई टुक अ डिसीजन, एंड देन so that I तो will भैया sign. डन। I will do the signature on 6th on गणपति का दिन। मैं साइन करूंगी उस दिन से। मैम देखिए, हमने जो कनेक्ट करा है ना किसी एक बड़े रीजन के लिए करा है, हम ऐसे ही नहीं कनेक्ट हुए। मैं रमेश जी को जानता भी नहीं हूँ, आई पर वो नो। कोई यूट्यूब की वीडियो देखकर मुझसे कनेक्ट हो गए, तो ये डिवाइन सिग्नल है। रमेश जी ने आप लोगों से क्यों कनेक्ट करा, वो कम से कम 300 लोगों को जानते हैं। तो ये कुछ डिवाइन चल रहा है, मैं ज्यादा उसमें ना अपना दिमाग लगाता नहीं। जो चल रहा है वो बहुत अच्छा चल रहा है, और वो इसलिए चल रहा है ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, आप कोई ना कोई मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। हम अपनी लाइफ में जुड़े ही इस तरीके से हैं। कोर्स। वो जैसे रामचंद्र जी सुग्रीव है, रामचंद्र जी ने सुग्रीव की प्रॉब्लम सॉल्व करी, सुग्रीव ने रामचंद्र जी की करी, एंड ऐसे करके दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। सही बात, सही बात। वेरी ट्रू, वेरी ठीक है ट्रू। जी। अच्छा, मेरी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया, तो विल डिस्कस जी टुमारो। ठीक है, जी। एंड जस्ट शेयर मी आप ऑन आज कुछ व्हाट्सएप पिए नहीं? ऑल दी डिटेल्स वगैरह, जी। तो ताकि हम ओके। इसको कर लेंगे। यू नीड टू ड्रिंक योर हॉट वाटर, हॉट वाटर, हॉट या वाटर वो तो आपका। चलता ही रहता है, वो तो चलता ही रहता है। ओके राइट, ओके थैंक जी। यू। थैंक यू, नमस्कार। ओके जी, थैंक यू नमस्कार। जी। एंड वी डू दिस एवरी डे एट होम। यस, यस विल, आई विल शेयर फ्यू वीडियोस आल्सो, बट उसको आप कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।